अच्छा, स्क्रीन कनेक्ट है अभी। ये बनाया था कल हमने, ये भी नहीं। अच्छा, ये नज़र नहीं आ रहा अभी। ठीक है जी, ये रहा। सही है। अच्छा जी, ये कल हमने काम किया था स्केल के ऊपर, रोटेट के ऊपर, ऐसा ही है। ठीक है जी, आगे चलें। आगे बनाना है इसको या आप खुद ही बना लाए हैं? स्क्रीन शेयर करें या मुझे असाइनमेंट दिखा दें अपनी, ताकि हम आगे चलें। आपने कहा था थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे, तो ये इतना तो आपने कहा था, अपना कॉल भेज दिया था ये इस तरह। अच्छा मैम, ये जो आपने ग्रे करने को बोला था, वो कौन सी आपने चीज़ बोली थी? फिल्टर्ड ग्रे था शायद, देख लेते हैं उसको। ग्रे स्केल ग्रे स्केल हो गया था आपका? नहीं मैम, ट्राई किया था, वर्ड ही हुआ। नहीं हुआ। पिक्चर्स लगी थी, लेकिन उसके बाद वो होवर इफेक्ट नहीं हुआ उसका, ग्रे स्केल का होवर तो वो होवर पे लगाया था आप लोगों ने? जी। देख लेते हैं। और ये बैच है 220। टू आ गया है जी ग्रुप में। अच्छा, ग्रे स्केल देखना है। अब ये आपने ये बीच में था, ये मैं इसको नीचे ले आई थी और ये इस तरह, गुड। और ये से ये, और जब हम इस पर माउस लेके जाते तो ऐड हो जाता। गुड, लेकिन ये थोड़ा उधर को चले गया। हाँ जी, ये सेंटर में नहीं, थोड़ा हो रहा था। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, अगला ले आए आप लोग अपना काम। स्क्रॉल बार सबसे पहले क्यों आ रही है आपके पास? वेरी गुड। मैम ये जो है ना, कि कार्ड में मेरी ये स्पेस नहीं आ रही है, जो मैं गैप गैप दें, एक दूसरे के ऊपर कार्ड्स आए हुए हैं आपकी, गैप दें और उनकी विड्थ कम करें, ठीक है। अच्छा जी, आज जो है ग्रे स्केल को ज़रा देख लेते हैं एक दफ़ा। अजान हो रही है, सुन लेते हैं।
होगी आसान। मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, ग्रे स्केल की प्रॉपर्टी जिसका आप लोगों को पता नहीं चल रहा था, तो वही मैंने यहाँ पे आके सर्च किया है ग्रे स्केल, तो उसने ये पूरा डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मुझे कि ग्रे स्केल जो है ना वो आप फिल्टर पे यूज़ करते हो, फिल्टर और ग्रे स्केल, और उसकी वैल्यूज़ आप बताते हो। अगर उसकी वैल्यू 1 दे देते हो तो इस तरह से पूरा ही ग्रे हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज कल वाली वेबसाइट का जो लिंक है वो मुझे आप लोग ज़रा दे दें ग्रुप में, अगर कोई रीसेंड कर दे उसको। ये थी मेरे ख्याल से डेमो, यही था, ठीक है। ये है इमेजेस, यस ठीक है। होवर करने पर इनकी ग्रे स्केल की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, 1 हो रही है। राइट क्लिक करते हैं इसको, सेव इमेज एज, एक इमेज को सेव कर लेते हैं, उसी को जो है ना वो हम पेस्ट कर लेंगे बार बार। और बैच ट्रिपल ट्रिपल टू है, यस यस। ओके। और एसेट्स में सेव करना था, गलती हमसे हो गई है कि एसेट्स के बाहर आ गया है शायद, ये रहा, ठीक है। तो इसको एसेट्स के अंदर मूव कर देते हैं। और जो है ना लिंक, इसके बाद IMG लगानी है हमने। सेक्शन के बाहर में आ जाती हूँ और यहाँ पे ही एक डिव डॉट कंटेनर या जो भी आप क्लास देना चाहें इसको आप वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं IMG का टैग लगा देती हूँ, डॉट स्लैश एसेट्स, एसेट्स के अंदर लोगो 3। अच्छा, अब अगर हम देखें लोगो 3 को तो वो कुछ हमें ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे आ जाते हैं और ये रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर होवर का इफेक्ट लगाना है। तो कंटेनर के अंदर जो इमेज है हम उसको टारगेट करेंगे, डॉट कंटेनर IMG, और इसके ऊपर इसको क्या कहना है, जब हम इमेज के ऊपर क्या करें, होवर करें, तो उस वक्त क्या करना, फिल्टर, ठीक है। अब देखें इसमें सारी चीज़ें वो आ गई, यहाँ पे ग्रे स्केल ये रहा, और 1 कर देंगे इसको, ठीक है। और ट्रांजिशन लगा कर इसको स्मूथ भी करेंगे। अब देखिएगा, होवर और ये ग्रे, ठीक है, होवर और ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो आप इस तरह से जो है ना ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला सबसे हो गया था काम, गुड। ये वाला भी, ये नहीं हुआ था, हो गया था, ठीक है जी। किसी से ना हुआ हो, किया ही नहीं, माशाल्लाह, क्यों, हाँ, और क्यों फ्री नहीं थे, तो इसको किसने टाइम देना था, हाँ, मतलब ओ सही, चलें। ये जी आप लोगों की तकरीबन ये टेम्पलेट, अब इसमें कोई चीज़ ऐसी जो आप लोगों को ना आती हो, आप नए स्टूडेंट हो, फर्स्ट लेक्चर है आज आपका, ठीक है। और क्या करते हो, आपको कोई आइडिया है पहले से वेब डेवलपमेंट का, करते क्या हो आप, अच्छा। और वैसे स्टडी क्या है आपकी, मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। लैपटॉप है, घर पर हुआ है, ठीक है। मतलब अब नेक्स्ट लेक्चर में ही आ पाओगे हमारे पास, ठीक है। तो आप जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ले आना। कितने भी लेक्चर्स हो गए हैं हमारे पास, आज 9th लेक्चर है। 9th लेक्चर, यानी आपको दूसरे बैच में ही शिफ्ट करेंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि इसके 8-9 लेक्चर्स हो चुके हैं, सही है। तो अभी आप बैठो, लेक्चर देखो, जो चीज़ समझने की कोशिश करो, जो चीज़ समझ में नहीं आती वो फिर आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। हाँ, अच्छा, अभी तक हमने जो काम किया ना वो हमने सिंपल वेबसाइट बनाई है, उसको कंप्लीट किया है, उसके साथ काम किया, ऐसा ही है। आज जो हमारा काम है वो, कल हमने देखी थी ट्रांजिशंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं, स्केल किस तरह से करते हैं, रोटेट किस तरह से करते हैं। अब एक चीज़ थी यहाँ पे, ये, ठीक है,
ये पोजीशन एब्सोल्यूट से आएगी, बॉटम से इसको आप थोड़ी पोजीशन दे देंगे तो ये जो है ना वो इस तरह से सेट हो जाएगी इसका, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ट्रांसलेट की। यहाँ पे आ जाते हैं, आपने एक चीज़ करनी है कि वेबसाइट को देखना है, सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर समझना है, वो अब आप लोगों को समझ आने लग गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या काम है कि आप लोगों ने जो फंक्शनैलिटीज आपको समझ आती है, ठीक है, जो नहीं समझ आती वो आपने सर्च करनी है, ठीक है। उन चीज़ों को आपने क्या करना है, सर्च करना है। अब ग्रे स्केल, अब इतना टाइम पहले मैंने यूज़ किया हुआ था, अब मुझे भूल गया वो, मैंने भी दोबारा से वो क्या कर लिया, सर्च कर लिया, वही चीज़ें याद हो गई, मतलब नई चीज़ें भी हमें पता चल गई, ठीक है, कि किस तरह से ब्राइटनेस तेज़ कर सकते हैं आप अपनी इमेज की, किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप अगर यहाँ पे आए ना, ग्रे स्केल, ये MDN का डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे चले जाएं, ये देखें ग्रे स्केल 0.2 पे ये कलर इस तरह से हल्का सा डिम होगा, 60 पे ये इस तरह से हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो जो ग्रे वहाँ पे हो रहा है ना वो 60 हो रहा है, लेकिन अगर आप 101 कर देते हैं तो ये इस तरह से पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। अब अगर मैं इसको वापस लेकर आती हूँ थोड़ा सा, ये नीचे जाते हैं तो देखें ब्लर करने के लिए भी है कि आप होवर करें किसी इमेज के ऊपर और वो इमेज आपकी जो है ना वो क्या हो जाए, ब्लर हो जाए। ब्लर 0 पे ये ऐसे है, 4 पिक्सल पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है, फिल्टर की ही, लेकिन अब वैल्यू क्या है यहाँ पे, ब्लर की, ग्रे स्केल की जगह क्या है, ब्लर। और अगर 1.5 रैम करेंगे तो वो फुली रैम हो जाएगी, और अगर हम इसको ज़रा रीसेट करने की कोशिश करें, होगा कि नहीं, ये रहा। अगर 2 रैम इसको करते हैं तो ये हल्का सा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। 4 रैम पे ज़्यादा ब्लर है, लेकिन 2 रैम पे हल्का सा ब्लर हो जाता है। 1 रैम करते हैं तो ये उससे भी कम ब्लर हो जाता है। आप टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो बता भी रहा है कि नीचे खाली ब्लर लिखेंगे तो नो इफेक्ट, 0 पे भी नो इफेक्ट, लेकिन आप अगर ब्लर 8 कहेंगे तो वो 8 पिक्सल जो है ना वो रेडियस लेगा और वो ब्लर कर देगा उसको। 1.7 में वो इतना ही रेडियस लेगा, ठीक है। ब्राइटनेस इमेज की ब्राइटनेस से रिलेटेड है, आप देखें कि 50% पे इमेज की ब्राइटनेस डल हो जाएगी, 0 पे और डल हो जाएगी, 1.75 पे तेज़ हो जाएगी और 1 पे नॉर्मल रहेगी, ठीक है। ये वो जैसे वो आपके फ़िल्टर होते हैं मोबाइल में, वो ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो, जो बाहर से शेडो आ रहा होता है, ये ठीक है, ये इस तरह से ऊपर लेके जाना है, नीचे सेंटर में चाहिए तो ये। ओपेसिटी यानी डार्कनेस, कि आप इमेज को कितना डार्क करना चाह रहे हो, ये थोड़ी सी आपकी इमेज जो है ना वो लाइट हो गई है, अब और लाइट हो जाएगी, 0 पे चले जाएंगे तो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा ओपेसिटी, हमने जो की हुई है ना, अभी हमने देखा है कि हम बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, उसके ऊपर एक डिप बना देते हैं, उसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे के कलर की ब्राइटनेस जो है वो कम कर देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास। इसी तरह से स्पेशिया, ये क्या है, सीपिया। अच्छा, सीपिया में क्या है जी, कि ये वही कलर जो है उसका डल लाइट वो करेगा, ठीक है, लेकिन ये पूरा उस तरह से नहीं कर रहा जैसे ग्रे जो है वो कर रहा था, वो बिल्कुल ब्लैक कर देता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये लाइट और ये इस तरह से कलर्स के एक्सप्रेशन जो है ना वो मौजूद है। तो आप इस तरह से ये चीज़ों को एक्सप्लोर करके करें। अब देखें, एक चीज़ का पता करना था, हमें 5-6 चीज़ें और पता चल गई हैं, ठीक है। तो सर्च करेंगे तो सर्च करने से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, आज हमने जो काम करना है वो ये है काम हमारा कि हमने देखना है रिस्पॉन्सिव करना वेबसाइट को ना, कि बड़ी स्क्रीन पर जो वेबसाइट है वो देखें। अब ये देखें, अब हमने वेबसाइट बनाई थी लैपटॉप की स्क्रीन के अकॉर्डिंग, लेकिन छोटी स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट जो है वो ऐसी नज़र आ रही है, ख़राब हो चुकी है, ठीक है। अगर हमने इसको एडजस्ट करना है कि बड़ी स्क्रीन की तरह ये छोटी स्क्रीन पर भी सेट रहे, जैसे ये वेबसाइट है, इंस्पेक्ट में चले जाएंगे और ये मोबाइल फ़ोन है डिफरेंट आपकी ना, मोबाइल स्क्रीन है, ये रही। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास इस तरह से मोबाइल में खुल जाएगा वेबसाइट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आओगे ना ऊपर डायमेंशंस पे, तो आपको डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन्स मिलेंगी। आईफोन SE की, आईफोन 12 प्रो मैक्स की, 14 प्रो मैक्स की स्क्रीन ऐसे। 14 प्रो मैक्स पे आपकी जो ये वेबसाइट है ये ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। आप देखिए नैप बार जो थी वो आपकी ख़त्म हो गई, इस तरह से हैमबर्गर बन चुका है। उसके बाद जो है आपकी ये जो इमेजेस थी वो इस तरह से आ रही हैं, ये वाली इमेजेस इस तरह से हैं। अब देखिए नीचे कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है।
और ये सारी की सारी इमेजेस आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग खुद को देखें। कंटेंट भी इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया है। ये साइड बार, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना होता है, इसको कहते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे होती है, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है मीडिया क्यूरी का। किसका यूज़ करना पड़ता है, मीडिया क्यूरी का। मीडिया क्यूरी आप हमेशा वेबसाइट में CSS पे लास्ट पे अप्लाई करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी CSS जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। जो चीज़ पहले है वो पहले अप्लाई कर देती है, और अगर उसी चीज़ को नीचे आप दोबारा कॉल करो तो वो पहले वाली को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। तो अगर मीडिया क्यूरी आप फर्स्ट पे लगा दोगे ना, तो उसके बाद जो आप CSS की प्रॉपर्टीज़ दोगे वो क्या करेंगी, मीडिया क्यूरी को ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे, तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आके मीडिया क्यूरी का तरीका क्या है, आप लिखते हैं shift और 2 @media screen एंड, ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे कि मैक्सिमम जो विड्थ है हमारी वो कितनी होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक मैक्सिमम विड्थ और एक मिनिमम विड्थ। अब जो मैक्सिमम विड्थ है ना, उसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ, ठीक है, और मिनिमम का मतलब है कम से कम विड्थ, ठीक है, विड्थ यानी चौड़ाई, ठीक है। अब मैक्सिमम विड्थ का क्या मतलब है, अब अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ ना मैक्सिमम विड्थ जो है ना मेरी होनी चाहिए 700 पिक्सल, अब इस बात का क्या मतलब है, बताएंगे मुझे। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 700 पिक्सल तक जितनी भी स्क्रीन है ना, उन सब के ऊपर आ जाएगी जो भी मैं स्टाइलिंग दूंगी, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ का क्या मतलब है, जो भी विड्थ आपने दी है उस विड्थ से पहले पहले तक जितनी भी स्क्रीन है उन सब के ऊपर आपकी स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो गई। अब इधर मैक्सिमम की जगह अगर मैं लिख देती हूँ ना मिनिमम विड्थ, तो मिनिमम विड्थ का मतलब है कम से कम विड्थ। तो कम से कम विड्थ यहाँ पे क्या दी हुई है हमने, 700 पिक्सल। इसका मतलब है कि 700 पिक्सल से लेकर 700 पिक्सल से भरी जितनी भी स्क्रीन हैं उन सब स्क्रीन के ऊपर मेरी स्टाइलिंग जो है वो क्या होगी, अप्लाई होगी, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम का ये मतलब है, इसको आपने ज़रा ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे आके बताती हूँ उसको। मैक्सिमम विड्थ जो है ना मेरी स्क्रीन की हो जब 800 पिक्सल। अब इस बात का क्या मतलब है, मैक्सिमम 800 पिक्सल, 0 से लेकर 800 पिक्सल तक। तो फिर क्या करेंगे कि जब 0 से लेकर 800 तक पिक्सल तक मेरी स्क्रीन होगी ना, तो मैं ये कह देती हूँ कि ये जो मेरी नैव बार है ना, ये सारी की सारी, ठीक है, इसके अंदर जो ये होम ये वाले पेजेस है ना, लिंक्स, आप देखो इनकी जब वेबसाइट छोटी हुई थी ना, तो उसमें भी ये उन्हीं की वेबसाइट है, तो इसमें भी ना ये लिंक्स नहीं नज़र आ रहे थे, नैव लिंक्स ये नज़र आ रहे थे लेकिन नैव लिंक्स नज़र नहीं आ रहे थे। तो हम यही करेंगे, इधर आकर नैव लिंक्स ही नाम दिया हुआ था हमने इनको, नैव बार ये रही, हेडर और नैव लिंक्स, ठीक है। तो मैं नैव लिंक्स को ही कॉल करती हूँ, डॉट नैव लिंक्स, और उसको मैं कह देती हूँ डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन से क्या होगा, ये यहाँ पे हाइड हो जाएगी। ये रहा, अभी भरी स्क्रीन है, नज़र आ रही है नैव बार, ये रही हमारी नैव बार, ठीक है। जैसे ही स्क्रीन छोटी होगी मैं राइट क्लिक कर देती हूँ, इंस्पेक्ट करती हूँ। अब देखिएगा मैं यहाँ से आके ज़रा एडजस्ट करती हूँ इसको। अभी आप मेरी स्क्रीन का साइज़ देखें, दोबारा बंद करती हूँ, कितना है 830 पिक्सल। अब अगर देखें, ठीक है, हाइड हो गया, वो छोटी स्क्रीन पे भी हाइड ही रहेगा, इसका मतलब है ये रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरी स्क्रीन बड़ी होगी ये वापस आ जाएगा। तो आप इस तरह से मीडिया क्यूरी को, अब ये टेस्ट चेक करें, यहाँ पे आकर ये ख़राब हो रहा है। अब मुझे ये करना है कि भाई ये जो सेंटर में है ना, ये जो इसकी डिव थी ये रही, ठीक है, हीरो सेक्शन, जिसको मैंने कहा हुआ था जस्टिफाई एंड। अब वो एंड नहीं होनी चाहिए, जस्टिफाई कहाँ पे हो, सेंटर में। कहाँ पे आएगी, तो मैं यहाँ पे पहले चेक कर लेती हूँ इसको सेंटर में करके ये कैसी लगेगी। आप इधर लाइव कोड करके भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट को, जस्टिफाई
सेंटर। लेकिन अब देखें ये खराब लग रही है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट ही एक लाइन में एक एक लफ्ज आ रहा है, तो मुझे ये टेक्स्ट भी पूरा ही चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगी, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, ये रहा, और इसकी जो विड्थ है H1 div, इसकी विड्थ हमने ये दी हुई है 35%, तो मैं इसकी विड्थ को क्या कर दूँगी, ये ख़त्म कर दूँगी, 100% कर दूँगी, ठीक है। अब आप देखें, अब छोटा होगा, ये खुद ही जो है ना वो उसको एडजस्ट करता जाएगा, ठीक है। तो अब ये इम्प्लीमेंट चीज़ें मैंने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, यहाँ पे आकर ये मैंने पहले देखना है कि मैंने किसको दिया है स्टाइल। सबसे पहले मैंने ये कहा है कि हीरो सेक्शन के अंदर जो डिव है ना, उसकी जो विड्थ है वो क्या कर दो, ख़त्म कर दो। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मीडिया क्यूरी के अंदर हीरो सेक्शन के अंदर जो डिव है उसकी जो विड्थ है वो हमने दी हुई थी 35%, अब वो कर दो यहाँ पे आकर 80%, ठीक है, यानी 80% कर देगा वो उसको। और अब अगर मैं इसको कहूँगी मार्जिन ऑटो, तो ये क्या करेगा, इसको सेंटर में ले आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर हम वापस चले जाएं, वो जो इसका पेरेंट डिव था हीरो सेक्शन, जिसको जस्टिफाई एंड किया हुआ था, अगर इसको भी यहाँ से हटा दें, और ये किसको किया हुआ है हमने, हीरो सेक्शन को, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हीरो सेक्शन की जो विड्थ है जस्टिफाई सेंटर, अब उसको कर दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसको तो अगर 100% कर दें, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो बड़ी स्क्रीन पर ये ऐसे है, लेकिन जैसे ही छोटी स्क्रीन पर जाएगी तो ये इस तरह से लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर हमने सेंटर में लाना है तो हम इसके लिए इसको जो है ना वो स्टाइलिंग देते जाएंगे, ये खुद ब खुद सेंटर में आती चली जाएगी। इसी तरह से नीचे अगर आपके कार्ड्स हैं तो उनको कैसे मीडिया क्यूरी में सेट करेंगे, कार्ड्स बने हुए हैं कोई आप लोगों के पास पहले से, पीछे से किसी ने भी नहीं असाइनमेंट की है आपने, वेरी गुड। सलमान, ये आपका हर दफ़ा ही लैपटॉप घर रह जाता है, पिछली दफ़ा भी आपका यही था लैपटॉप घर। अच्छा ठीक है जी, आपकी नहीं की, वेरी गुड। आपने असाइनमेंट क्यों, हाँ अच्छा, आपका वेरी गुड, नहीं की, तो मतलब आज तो फिर जुर्माना बनता है ना, आज तो माफ़ी कोई नहीं देनी चाहिए आप लोगों को, ऐसा ही है। तो फिर क्या ख्याल है, अभी ये काम करें कि लैपटॉप निकालने पहले आज इसको कंप्लीट करें, हम अगला तब करेंगे जब आप मुझे ये कंप्लीट असाइनमेंट जो है ना वो चेक करवाएंगे। और ये टास्क है आप लोगों के लिए कि मीडिया क्यूरी का थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है, मीडिया क्यूरी आप खुद करेंगे, ठीक है। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किस तरह से करना है कि आप एक वेबसाइट बनाएं और वही वेबसाइट आपकी मोबाइल पे भी चले तो मोबाइल के स्क्रीन के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करें, लैपटॉप पे चले तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, और अगर वैसे हो तो वैसे खुद को एडजस्ट करें, ठीक है। इसके लिए दो टॉपिक आपको करने पड़ेंगे, एक मीडिया क्यूरी और दूसरा रिस्पॉन्सिव यूनिट्स, ये आपको उसी में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये जी आप लोगों का, जो आप लोगों की वजह से इनकी अभी टास्क यही हो गया है। अभी निकालें लैपटॉप को, ज़रा जल्दी से करें, इसको कंप्लीट करें। हाँ जी, आप लोग भी ज़रा निकालो, और जो आपका एक गलत था सेक्शन आप उसको सेट करो, वो होवर वाला, हाँ आपकी कंप्लीट नहीं थी नीचे से, उसको कंप्लीट करें। और ये कंप्लीट जो है ना वो टेम्पलेट बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, ना इसमें फ़ॉन्ट साइज़ का मसला हो, ना ये होवर के कोई इफेक्ट्स का मसला हो, ना ये इमेजेस का मसला हो, ये कंप्लीट ऐसे की ऐसे मुझे नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए, ठीक है। मैं ये दोबारा सेंड कर देती हूँ, और फिर जिसने ना की फिर उसको फाइन होगा। जल्दी से कर लें जी। और जो हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो भी यही काम करेगा। आपके असाइनमेंट कहाँ पे है वैसे आमिर?
जी मैम, मेरे असाइनमेंट में इधर ही है, मेरे पास ही है, मैं करता हूँ आपको शेयर। जी जी ग्रुप में भेज दें। आयशा आपकी असाइनमेंट कहाँ पे है?